मध्य प्रदेश के शिवपुरी में कानून की लड़ाई लड़ने वाला एक वकील खुद साजिश का शिकार बन गया। यह कहानी है चुनावी हार की जलन, जमीनी मुकदमे की जीत और बदले की उस आग की जो 10 लाख की सुपारी पर जाकर बुझी। शिवपुरी के करेरा में हुए एडवोकेट संजय सक्सेना हत्याकांड में अब जो खुलासे हो रहे हैं, उन्होंने इस कत्ल को सिर्फ मर्डर नहीं बल्कि सुनियोजित साजिश का खौफनाक चेहरा बना दिया है। आखिर कैसे पंचायत चुनाव की दुश्मनी सुपारी किलिंग में बदल गई, एक एक ब्यौरा आपको इस रिपोर्ट में देखने को मिलेगा। तारीख भले ही पुरानी हो चुकी हो, लेकिन शिवपुरी के करेरा की फिजाओं में उस दिन चली गोलियों की गूंज आज भी सुनाई देती है। दिन दहाड़े सरेआम बदमाशों ने एडवोकेट संजय सक्सेना को गोलियों से छलनी कर दिया और कानून का रखवाला हमेशा के लिए खामोश हो गया। ये कोई अचानक हुआ हमला नहीं था, ये कत्ल लिखा गया था नफरत की स्याही से और उसे अंजाम दिया गया सुपारी के ट्रिगर से। पुलिस की जांच में जो कहानी सामने आई, उसने इस मर्डर को और ज्यादा खौफनाक बना दिया। इस कत्ल की जड़ें पहुंचती हैं साल 2015 के पंचायत चुनाव तक, जब ग्राम पंचायत सिंगडौआ में सरपंच पद के लिए आमने सामने थे एडवोकेट संजय सक्सेना और सुनील शर्मा। चुनाव में जीत सुनील शर्मा की हुई, लेकिन हार की टीस सुनील के नहीं बल्कि संजय के चुनाव लड़ने से सुनील के दिल में नफरत बनकर बैठ गई। दोनों के बीच की दुश्मनी थी 2015 से। बताया गया है कि चुनाव हुआ था इस ग्राम पंचायत का, और ग्राम पंचायत के चुनाव में जो मुख्य हत्या का प्लानर है सुनील शर्मा, वो और मृतक एडवोकेट संजय शर्मा ग्राम पंचायत के चुनाव में सरपंची के लिए आमने सामने खड़े हुए थे। चुनाव तो संजय सक्सेना एडवोकेट हार गए, लेकिन यहाँ से शुरू हुआ दुश्मनी का वो सफर जो अंततः एक वकील की सरे रहा हत्या पर जाकर खत्म हुआ। इन्हें कहा था कि मैं ऐसा प्लानिंग करूंगा कि मैं स्कूल टाइम में आपका काम खात्मा करवाऊंगा, जिससे कि लोगों को शक भी ना हो। और उस दिन हमारे पूरे गांव के आसपास क्षेत्र के सहयोग से प्रवचन होते हैं माता जी के मंदिर के पास, तो मंदिर के पास उनका घर है। तो उस दिन पूरे सार्वजनिक कन्याएं थी पूरे गाँव की, तो ये भंडारे में वहाँ दिखते रहे होंगे जिससे कि कोई शक ना कर ले इन पे, सुनील शर्मा जी पे। तो ये वहाँ रहे होंगे, पूरे गांव का कार्यक्रम था वो। पुलिस के मुताबिक इस मर्डर का मास्टरमाइंड सुनील शर्मा बना, जिसने एक अनजान मीडिएटर के जरिए 3 शार्प शूटर्स को 10 लाख रुपए की सुपारी दी और फिर सही मौके का इंतजार हुआ। जैसे ही मौका मिला, शूटर आए और गोलियों की आवाज ने एक जिंदगी का अंत कर दिया। 14 फरवरी 2026 को करेरा शहर के वरिष्ठ वकील श्री संजय कुमार सक्सेना की जब वो अपने घर से करेरा न्यायालय की तरफ जा रहे थे, 3 लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसमें पुलिस की पूरी टीम एक्टिव हुई। एसपी सर ने, डीआईजी सर ने, आईजी सर ने, सबने संज्ञान लिया, इसकी एक्टिव मॉनिटरिंग करी। एसपी सर खुद स्पॉट पर पहुंच करके उन्होंने हमें इंस्ट्रक्ट किया। इसमें हमने 6 टीम्स बनाई। लेकिन ये कहानी सिर्फ चुनावी दुश्मनी की नहीं है, इसमें एक और वजह भी सामने आई। बताया जा रहा है कि एडवोकेट संजय सक्सेना जमीनी विवाद के कई मुकदमे जीत रहे थे और यही जीत कुछ लोगों की आंखों में चुभ रही थी। यानी चुनाव की हार और मुकदमों की जीत, दोनों ने मिलकर इस खौफनाक साजिश को जन्म दिया। अलग अलग डायरेक्शंस में अपनी जांच शुरू करी, जिसके फलस्वरूप हम लोग 18 घंटे के अंदर 5 आरोपियों को पकड़ने में कामयाब रहे थे। इनमें से एक व्यक्ति सचिन पुत्र माधव सिंह रावत, जो कि टोरिया कला का निवासी है, ये अभी भी फरार चल रहा था। इसे भी हमारी टीम झांसी से पकड़ने में कामयाब रही। इसे अब हमने गिरफ्तार कर लिया है, इससे पूछताछ करी जा रही है। हालांकि संजय सक्सेना की दिन दहाड़े हुई निर्मम हत्या के मामले में करेरा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने सनसनीखेज हत्याकांड के मास्टरमाइंड को झांसी से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पर 30,000 रुपए का इनाम था। इस मामले में 3 शूटर पहले ही गिरफ्तार किए गए हैं। अब पुलिस उस रहस्यमयी मीडिएटर की तलाश में जुटी है जिसने शार्प शूटर्स को हायर करवाया। पुलिस को शक है कि इस मर्डर में अभी और भी चेहरे बेनकाब हो सकते हैं।
यानी साजिश की परतें अभी खुलनी बाकी है। एडवोकेट संजय कुमार सक्सेना की गलती सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने कोर्ट जाने के लिए इस सुनसान रास्ते का इस्तेमाल करना शुरू किया था। इसी बात का फायदा उठाया उन चाचा भतीजे ने जो जमीन को कब्जाने के लिए उनसे दुश्मनी ठाने बैठे थे। उन्होंने सचिन रावत को हायर किया, 10 लाख रुपए सुपारी की रकम तय हुई और सचिन ने उनके इशारे पर 2 लाख रुपए एडवांस देकर अपने 3 शार्प शूटर मैदान में उतार दिए और एडवोकेट संजय सक्सेना की जान ले ली। इस शातिर अपराधी को पुलिस ने झांसी उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया है, जिस पर 30,000 रुपए का इनाम घोषित है। याद रहे कि पुलिस अब ये मामला न केवल आगे बढ़ा रही है बल्कि ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस सचिन रावत ने आखिर कितने लोगों को सुपारी लेकर मौत के घाट उतार दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी।